खिलजी वंश चल रहा था तो अलाउद्दीन खिलजी ने एक नियम किया था, सब वापस करो, और सबसे वापस ले भी लिया था। इसी सिलसिले में अलाउद्दीन खिलजी पहुंचा था। भिड़िए मत भिड़िए, धार्मिक मामला है। इसके बाद ही तो 2 बैले आ गया सब। एक दिमाग अपने झनकल था कि बंगाल में कुछ मिला है नहीं, झालमुरी खाने के लिए दिल्ली से कोई बंगाल जाएगा। आपके घर में 10 दरवाजा है, 20 दरवाजे मतलब नहीं। आपके घर में 10 दरवाजा है ना, तो हमारे पास 10 लाख की फौज है, सब दरवाजा बंद कर देंगे हम। राजा से बोल दीजिएगा कि हुजूर दिल्ली अभी दूर है, हुजूर दिल्ली अभी दूर है। अभी बंगाल में है ना, तो कहा कि नहीं रोड में रास्ते में, तो कहा बोलिएगा दिल्ली अभी दूर है। रतिया को महल में पहुंच गया, जो लकड़ी का महल था ना पहुंच गया। अब मोहम्मद बिन तुगलक का राजा चपा गया, ताकि हो ऊपर का तल्ला टूट गया। इसको ना हमको लगता है ऊपर वाला कोई इससे कोई दुश्मनी था, इसमें श्राप वगैरह दिए हुए थे। खिलजी वंश चल रहा था तो अलाउद्दीन खिलजी ने एक नियम किया था कि जिसको भी सरकारी जमीन या दान में दी गई जमीन मिली है ना, सब वापस करो, और सबसे वापस ले भी लिया था। इसी सिलसिले में अलाउद्दीन खिलजी पहुंचा था निजामुद्दीन औलिया के पास, और कहा था निजामुद्दीन औलिया से चलिए हिसाब दीजिए। तो निजामुद्दीन औलिया इनको चमका दिए थे चमका दिए थे कि नहीं? क्या बोले थे? मेरे घर में 10 दरवाजे। उसको चमका दिए, किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी को लोगों ने समझाया मत भिड़िए, धार्मिक मामला है। इसके बाद ही तो 2 बैले आ गया सब। इनसो का तो कोनो काम ही नहीं रहा। तो अलाउद्दीन खिलजी के बाद एक्चुअल में अगर कोई शासक आया तो गयासुद्दीन तुगलक। अलाउद्दीन खिलजी गया किसके पास? निजामुद्दीन औलिया का। निजामुद्दीन औलिया 10 दरवाजा बोल के चमका दिए इनको, भाग गए यहाँ से। अब ये लौट के आ रहा था गयासुद्दीन तुगलक बंगाल अभियान से। एक दिमाग अपने झनकल था कि बंगाल में कुछ मिला है नहीं, झालमुरी खाने के लिए दिल्ली से कोई बंगाल जाएगा। अब ये जब लौट के आया ना, तो संदेश भेजवाया एक अपने सिपाही से, कहा तुम आगे निकल जल्दी। संदेश भेजवाया किसके पास? निजामुद्दीन औलिया के पास। संदेश भेजवाया किसके पास? निजामुद्दीन। कहा कि सुनिए निजामुद्दीन औलिया, हम ये बंगाल अभियान से आ रहे हैं दिल्ली। बंगाल अभियान से कहाँ आ रहे हैं? दिल्ली। आपके घर में 10 दरवाजा है, 20 दरवाजे मतलब नहीं। आपके घर में 10 दरवाजा है ना, तो हमारे पास 10 लाख की फौज है, सब दरवाजा बंद कर देंगे हम बंगाल से दिल्ली पहुंच रहे हैं, सारा हिसाब रखिए। जितनी जमीन दान में मिली है ना, हमको वापस चाहिए। दिमाग झनकल है कि बंगाल से कुछ मिला ही नहीं है। इसने संदेश भिजवाया किसको? निजामुद्दीन औलिया को, कि दिल्ली पहुंचते पहुंचते हमको हिसाब रेडी चाहिए। 10 दरवाजा 20 दरवाजा की बात मत कीजिएगा, समझ में आ गया कि नहीं? कुल दरवाजा बाहर से बंद कर देंगे। तो यहां से गया संदेश लेके, और मोहम्मद बिन तुगलक को तो ये बहुत मानता था गयासुद्दीन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक इसकी सेवा के लिए इंतजार कर रहा था कि लौट के आएंगे। और संदेशवाहक जाके दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया को संदेश दिया कि राजा साहब आ रहे हैं बंगाल अभियान से, दिल्ली पहुंचने से पहले हिसाब मांगे हैं। इन्होंने क्या कहा था कि राजा से बोल दीजिएगा कि हुजूर दिल्ली अभी दूर है, हुजूर दिल्ली अभी दूर है। अभी बंगाल में है ना, तो कहा कि नहीं लौट रहे हैं रास्ते में, तो कहा बोलिएगा दिल्ली अभी दूर है। अब गयासुद्दीन तुगलक लौट रहा था। ये पूरी इतिहास में ये सबसे कर्मखोर शासक था ये मोहम्मद बिन तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक ने मोहम्मद बिन तुगलक से कहा ना कि थोड़ा सा हम रेस्ट करेंगे, थोड़ा सा कैंप वगैरह डालो। तो कहा कैंप डालना है। तुरंत बढ़ई उड़ई लोग को बुलाया, कहा कि महल बनाओ, महल बनाओ। यहाँ पे 3 तल्ला लकड़ी का महल बनाया, और यहाँ कहा कि आराम कीजिए यहाँ पे। तो यहाँ कौन आराम कर रहा था? गयासुद्दीन तुगलक। और दिल्ली से जस्ट थोड़ा सा पहले 70-80 किलोमीटर पहले थक गया था वो। गाड़ी तो होती थी नहीं, घोड़ा पे बैठे बैठे या फिर हाथी पे बैठ के कितना देर चलिएगा, थक गया था यहाँ पे। रतिया को महल में पहुंच गया, जो लकड़ी का महल था ना पहुंच गया, और मैं चपा के मर गया। कौन? गयासुद्दीन तुगलक। अब मोहम्मद बिन तुगलक का राजा चपा गया। चपा के कौन मर गया? गयासुद्दीन तुगलक। बताइए, इतना बड़ा बैल था मोहम्मद बिन, आज ले कोई काम अच्छा नहीं किया है। इसके समय कुतुब मीनार पे बिजली गिर गया, ताकि हो ऊपर का तल्ला टूट गया। इसको ना हमको लगता है ऊपर वाला कोई इससे कोई दुश्मनी था, इसमें श्राप वगैरह दिए हुए थे। कोनो काम का नजर लग गया था इसको, कोई काम करता था ना चौपट हो जाता था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एकदम वो क्या हो जाता एकदम इसी की तरह लक्षण था उसका।
तुम्हारा भाई कहाँ है? अच्छा ये दोनों है, ऐसा गियासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक। तो गिर गया यहाँ पे। तब से लोगों ने कहा कि ये निजामुद्दीन औलिया की बद्दुआ थी। समझ में आ गया? ऐसा कहा जाता है कि निजामुद्दीन औलिया की क्या थी?